डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नीली नीली पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा असम, हिमालय पर्वत की तलहटी और कल कल बहती पवित्र ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा असम, मंद मंद चलती पवन और चाय की खुशबू में लहराते हरे हरे बागान, ऊंचे ऊंचे दरख्त और पत्तों से अटखेलियां करती कुरकुरी धूप सर्द रात के बाद मौसम को और लुभावना बना रही है। इसी खुशनुमा मौसम में खुली ये असमिया लोक संगीत की तान एक अलग ही दुनिया में ले जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परिपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है, कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, सपनों से भरी एक मन भावन दुनिया। इस खुशनुमा माहौल में पूरी तन्मयता के साथ एक मां अपनी बेटी को ससुराल विदा कर रही है। रेशमी परिधान, मेखला चादर में सजी अपनी बेटी को देखकर मां की आंखें बार बार भर आती हैं। ये खुशी के आंसू हैं जो रह रह कर छलक पड़ते हैं। बाकी महिलाओं के अंदर भी हर्ष और उत्साह की लहरें उमड़ उमड़ पड़ रही हैं। इसी खुशी भरे माहौल को चिरायु बनाने का सपना संजोती हैं ये महिलाएं। ये मेखला चादर, ये रेशमी परिधान, ये असम के मुगा सिल्क, मुगा रेशम दुनिया के सबसे दुर्लभ रेशों में से एक से तैयार की गई है। मुगा रेशम अपने आप में कई अद्भुत विशेषताएं समाये हुए है। ये रेशम एक जरिया है असम के अनेकों बुनकर समुदायों और रेशम पालन से जुड़े हुए लाखों लोगों के स्वप्न पूर्ति का। असम में मुगा रेशम उत्पादन और रेशम से बने उत्पाद आमदनी का एक स्थायी स्रोत हैं और लाखों बुनकर और किसान परिवारों की आजीविका इसी रेशमी धागे पर निर्भर है। मुगा रेशम को प्राप्त करने के लिए ढेर सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर धैर्य का दामन थामे रखना पड़ता है। सिर्फ कठिन परिस्थितियां और धैर्य पर्याप्त नहीं है। इस अद्वितीय विशेषताओं से भरपूर सुनहरी रेशम को पैदा करने के लिए सबसे अनिवार्य और अहम गुण, जिसके बिना इस सुनहरी रेशम को पैदा करना नामुमकिन है, वो है उम्मीद। जी हां, उम्मीद, आशा, होप। दिल में उम्मीद की लौ जलाए बिना ये मुगा सिल्क, ये सुनहरी रेशम का अस्तित्व संभव ही नहीं। चीर कर जमीन को वो उम्मीद बोती है, देश की बेटी अब सपने संजोती है। असम की लाखों महिलाओं के सपनों को हकीकत की दिशा देती, उनके जीवन में उद्देश्य का दिया जलाती। आइए मिलते हैं एक ऐसी महिला किसान से जिसने विपरीत हालात में बार बार बिखरते मुगा रेशम की पैदावार को उम्मीद के धागे पिरोकर मजबूती से बुना। असम के गोलपारा जिले के ऊपर टोला गांव की रहने वाली भारत की फार्म लेडी दीपिका सरगेरी से, एक ऐसी महिला किसान और बुनकर जिन्होंने अनुकूल परिस्थितियों में अपने अथक परिश्रम और उम्मीद की कश्ती को खेते हुए मुगा सिल्क की पैदावार को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। भारत की ऐसी फार्म लेडी जिसके द्वारा पैदा किए गए मुगा रेशम से मेखला चादर बुनकर आसपास की सैकड़ों महिलाओं ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को हकीकत में बदला। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका सरगेरी है। मेरा घर उपोटोला में है। यह हमारा सरकारी फार्म है। हम यहाँ रेशम के कीड़े,
कोकून पाल रहे हैं। हमने इन कीड़ों का 1 किलो बीज, 1 किलो अंडा लिया है। इन 1 किलो अंडे से लगभग 60,000 रेशम के कीड़े हमें मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर मैं खुद ही इसे बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों को पालना पड़ता है। रेशम कीट अपनी प्यूपा अवस्था में शरीर के चारों ओर रेशमी धागे का निर्माण कर अपने आप को उसके बीच में बंद कर लेता है। इसे ककून कहा जाता है। ककून एक सुरक्षात्मक आवरण है जिसके अंदर रेशम के कीट विकसित होते हैं। दीपिका जी ने रेशम कीटों को पालने का जो बीड़ा उठाया है, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। इन कीटों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जहां सही नमी और सटीक तापमान मिले और साथ में प्रदूषण मुक्त वातावरण हो। संवेदनशीलता सबसे ज्यादा आवश्यक है इन नन्हे बेजुबान कीड़ों को पालने के लिए। संवेदनशील दीपिका जी ने अपने आसपास की महिलाओं की तकलीफ महसूस की और फिर उनका निराकरण ढूंढने के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए। हमारा 10 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है। इस स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने मिलकर इन कीड़े को पालने का जिम्मा उठाया है। चूंकि रेशम के कीड़े को पालने से मुझे काफी लाभ मिला है, इसलिए मैं अपने स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं को अपने साथ लाई हूँ। मेरे ग्रुप की महिलाओं को भी फायदा हुआ है और मुनाफे से मैंने अपने पति और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। पहले हमारे हालात तंगी भरे थे, लेकिन इन रेशम के लार्वा को बेचने से हमारे हालातों में सुधार आया है। अब हम 1000 रेशम के लार्वा को बेचकर 8000 रुपये कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह रेशम के लार्वा जो हम पाल रहे हैं, अगर ठीक से आगे पलते हैं तो इन्हें बेचकर सालाना हम लोग 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। उम्मीद 3.5 अक्षर का ये शब्द अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। इसका कोई रंग रूप नहीं, लेकिन उम्मीद ही एक ऐसा हौसला है जिसके होने से सब कुछ है। और अगर जीवन में उम्मीद ही ना हो तो समझिए फिर कुछ भी नहीं। दीपिका जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, बेहद तंगी का सामना किया, लेकिन कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप वो एक ऐसे सफर से जुड़ गईं जिसके तहत न सिर्फ अपना और अपने परिवार का, बल्कि अपने गांव की सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी रोशन कर देने का संकल्प लिया। हम लोगों ने इस सरकारी फार्म में 60,000 लार्वा पैदा किया है। हम महिलाएं घर का काम खत्म करने के बाद काफी खाली रहती हैं और इस अतिरिक्त समय का सही उपयोग करने के लिए हम 10 महिलाओं का समूह इस कुकुन से सूत काटती हैं।
हम 60,000 ककून से लगभग 15 किलो सूत धागा उत्पादन करती हैं और फिर इसी धागे को वर्तमान बाजार मूल्य 45,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक कमा सकती है। आज के प्रतिस्पर्धा भरे बाजारों में अपने कौशल की सही कीमत लेना कोई आसान काम नहीं। ये काम और भी कठिन हो जाता जब कई सारी महिलाओं ने अपने हुनर की सही कीमत आंकने की जिम्मेदारी भी आपके सुपुर्द कर दी हो। दीपिका जी पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाती हैं। अपने समूह की हर महिला का नेतृत्व और उसकी हर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी दीपिका जी ने अपने कंधों पर ले रखी है। दीपिका जी की दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन के चलते उनके समूह को बाजार से मिलने वाले ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, बल्कि नित्य नए ग्राहक उनकी ऑर्डर लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। सूत काटने से हमने जो 15 किलो धागा प्राप्त किया है, उस धागे को बाजार में सीधा बेचने पर कम मुनाफा होता है। इस मुनाफे को ज्यादा करने के लिए हम सभी महिलाओं ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया है। हम लोगों ने तय किया है कि इस धागे से मेखला चादर बुनकर बाजार में बेचेंगे, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। हम अपने अपने घरों में बैठकर बुनते हुए 1 किलो धागे से 4 मेखला चादर बना सकते हैं। इन चादरों को बाजार में बेचकर जो मुनाफा मिलेगा वो धागा बेचने से कई गुना ज्यादा होगा। इसीलिए हमने अब मेखला चादर बनाकर बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। हर 1 किलो धागे से हम लोग 4 मेखला चादर बनाते हैं। इस हिसाब से 15 किलो धागे से 60 मेखला चादर तैयार होंगे। अभी वर्तमान में एक मेखला चादर की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। इस हिसाब से 60 मेखला चादर से हम लोग 30 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त करेंगे। इस आमदनी को प्राप्त करने के लिए अब हम महिलाओं ने चादर बुनने का फैसला लिया है। दीपिका जी प्रतिस्पर्धा को अपने कौशल और हुनर के विकास के लिए श्रेष्ठ विकल्प मानती हैं। उनका मत है कि अगर प्रतिस्पर्धा ना हो तो तय समय पर ऑर्डर्स की डिलीवरी देने के लिए कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी और ऐसे में समय प्रबंधन का महत्व खत्म हो जाएगा। दीपिका जी के अनुसार अपने काम में निरंतर सुधार लाने की दूसरी बड़ी वजह प्रतिस्पर्धा से भरा बाजार है। अगर आप गुणवत्ता भरा काम नहीं देंगे तो आपके उत्पादों की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस रेशम उत्पादन की काफी मांग है और आसाम में ये रेशम उत्पादन ऐतिहासिक है। मैं हमारे देश की सभी महिलाओं, माताओं, बहनों को सुझाव देना चाहूंगी कि सभी माताएं, बहनें हमारी तरह रेशम के कीड़े पालने का कार्य शुरू करें और इस कार्य से आप एक अच्छा आर्थिक मुनाफा प्राप्त कर सकती हैं। खासकर हम असमिया महिलाएं इस रेशम के कीड़े को पालकर काफी अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं और आगे चलकर इससे धागा काटकर या फिर रेशमी कपड़े बुनकर आर्थिक रूप से आगे जा सकती हैं और अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं। और हमारे देश में रेशम का उत्पादन आसाम में काफी ज्यादा होता है। दीपिका जी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा है। पति की बहुत छोटी सी आमदनी, परिवार की ढेरों जिम्मेदारियां, आर्थिक अनिश्चितता। कई बार ऐसे भी हालात रहे जब दूसरों से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। लेकिन दीपिका जी ने हालात के आगे कभी घुटने नहीं टेके। जीवन में सदैव संघर्षशील रहते हुए दीपिका जी ने न सिर्फ किसानी के सफर में बेहतरीन मुकाम हासिल किया, साथ साथ वो एक लाजवाब बुनकर भी हैं। अपने अनुभवों का निचोड़ वो आज जब देश के लोगों के साथ साझा करती हैं तो उनकी आंखें बरबस ही भर आती हैं। रेशम का उत्पादन कर हम महिलाएं काफी लाभ उठा सकती हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि वो आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा रेशम का उत्पादन करें। मेरी तरह सरकारी फार्म में आकर रेशम के कीड़ों को पालने का काम शुरू करें और हम महिलाओं की तरह आत्मनिर्भर बने। यह रेशम हमारे आसाम की एक ऐतिहासिक धरोहर है। हम सब मिलकर इसको अमर कर सकते हैं। इसलिए सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वो आगे आएं और हम महिलाओं की तरह रेशम के कीड़े को पालकर अपनी आमदनी का साधन बनाएं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान।
किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। दीपिका जी न सिर्फ अपने समूह की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं, बल्कि उनके संघर्षशील सफर के बावजूद उनके सौम्य और मददगार व्यक्तित्व की छाप कई लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। जिले के रेशम केंद्र के अधिकारी हों या उनसे मेखला चादर खरीदने वाले व्यापारी, सभी उनकी मेहनत और ईमानदारी के कदरदान हैं। और इन्हीं गुणों की वजह से दीपिका जी आज अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंसारुल हक, मैं ग्वालपाड़ा ज़िला का सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन ऑफिसर मैं हूँ। तो दीपिका स्वर्गियारी, ये माटिया जो लोकेशन है इसका वो स्थानीय महिला है। उनको हम लोग सरकारी तरफ से बहुत सारे हेल्प कर रहा है ताकि वो इधर मुगा फार्मिंग कर सके। और बहुत दिन से वो हम लोग के साथ मुगा फार्मिंग कर रहा है। दीपिका स्वर्गियारी और उनके साथ जो 10 महिला है उन लोगों को मैं सेंटर के तरफ से बहुत सारे मदद कर रहा हूँ, टेक्निकल हेल्प कोशिश कर रहा है कि सभी महिला लोग, हम लोग ये जो गवर्नमेंट सेंटर है इसमें फ़ायदा उठाए। 1 केजी मुगा सीड अगर हम लोग रियरिंग और कल्चर करते हैं तो 1 केजी मुगा से लगभग 60,000 हम लोग कोकून बना सकते हैं। तो आज 1000 कोकून का जो दाम है, प्राइस है, वो 8,000 है। तो 60,000 कोकून से हम लोग लगभग 4.8 लाख 4,80,000 इनकम हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना बेनिफिशियल होता है। ये जो महिला लोग हैं घर में, जो इनका जो रेगुलर काम है वो काम करने के बाद भी बहुत टाइम इनके पास रहता है। तो वो टाइम ये महिला लोग वो इस प्रोडक्टिव काम में वो लगा सकते हैं। धागा बनाने के लिए जो मशीन, रीलिंग मशीन है, और वो अपना रीलिंग मशीन से जो उसका जो ज़्यादा टाइम घर में रहता है वो उस टाइम में ये महिला लोग कोकून से धागा बनाता है। तो अगर ये 60,000 कोकून से ये महिला लोग धागा बनाए तो 4,000 कोकून से 1 केजी धागा निकल के आता है। धागा मीन्स ये जो मुगा सिल्क यार्न कहता है। तो ये 1 केजी मुगा सिल्क यार्न का अभी मार्केट प्राइस होगा 40,000 to 45,000। तो 60,000 कोकून से इन महिला लोगों को 15 केजी धागा निकाल के आता है। तो इस 15 केजी मुगा धागा अब अभी मार्केट में सेल करेंगे तो लगभग 6 से 7 लाख रुपया आ जाता है। तो ये भी थोड़ा पहले से थोड़ा ज़्यादा आर्थिक रूप से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो इसलिए ये महिला लोग कोकून से धागा बना के कभी कभी सेल करता है। ये महिला लोग फार्मर ही, मुगा फार्मर ही, अच्छा फार्मर भी नहीं है, ये महिला लोग अच्छा वीवर भी है। दैट मीन्स ये महिला लोग इस धागे से अपना घर में वो ताँतल से साड़ी बनाता है, कपड़ा बनाता है। तो जब कपड़ा बनाता है वो दूसरा तीसरा बहुत सारा गुण बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि 1 केजी मुगा धागे से 4 मेखेला चादर, ये एसएमएस हम लोकल लैंग्वेज में मेखेला चादर बोलते हैं, ये 4 मेखेला चादर या कि साड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग ये इधर लोकल लैंग्वेज में इसको खोरिका बोलते हैं। इस खोरिका में मुगा मौत, एडल्ट मुगा मौत, वो ईग लेइंग करते हैं। ये मुगा का अंडा है, ये देखिए ये, और ये अंडा जब फूटने लायक हो जाता है तब हम लोग पेड़ में लगा देते हैं ऐसे करके। तो पेड़ में जाके पेड़ में लगा देने के बाद वो अंडा जब फूटता है, फूटने के बाद वो जो कीड़ा निकल के आता है वो अपना चल के वो पेड़ में सड़ जाता है। वो पेड़ का नाम है सोम प्लांट, सोम ट्री। तो ये अंडा फूटने के बाद जो कीड़ा निकल के पेड़ में चढ़ा गया, पेड़ में वो अपनी खुद वो पत्ता खाते हैं और अपना बड़ा हो जाते हैं। 25 से 30 दिन तक ये वो पेड़ में पत्ता खाता है और 25 और 30 दिन के बाद वो मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर हो जाने के बाद वो जो कंडीशन, उसको राइपेन वर्म कहता है। वो जो राइपेन, वो जो मैच्योर जो कीड़ा है, वो हम लोग हैंड पिक करके फार्मर्स ने, और हम लोग वो इवनिंग टाइम में वो जो पका हुआ जो कीड़ा है, मैच्योर कीड़ा, वो हम लोग हैंड पिकिंग करके हाथ से हम लोग वो पैर से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके कुछ सूखा पत्ता है, उसको हम लोग जाली बोलते हैं, उस जाली में हम लोग डाल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें उस जाली में वो जो कोकूनिंग, उसका अंदर जो सिल्क था, वो सिल्क निकाल के जो एक नेस्ट बनाता है, उसको कोकून बोलता है, लेटा बोलता है। उस कोकूनिंग के लिए हम लोग उस जाली में डालते हैं। उस जाली में 24 से 48 घंटे के भीतर वो उसका जो कोकून बना देते हैं, और उसको हम लोग 8 से 9 दिन के बाद वो जाली से हम लोग कोकून कलेक्ट करते हैं। तो वो कोकून से ही वो मुगा जो सिल्क हम लोग बना सकते हैं। एक रीलिंग मशीन में हम लोग रीलिंग करके उसमें हम लोग मुगा सिल्क बना सकते हैं। और जो हम लोग वो तो सिल्क हम लोग बनाया, जो अगर हम लोग मुगा कोकून से अंडा बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो कोकून से 10 से 15 दिन के बाद वो मैच्योर होके मैच्योर मौत निकाल के आता है। वो एडल्ट फॉर्म है। वो एडल्ट फॉर्म ये कोकून है। इस कोकून से 10 से 15 दिन के बाद ये बटरफ्लाई नहीं, एक्चुअली ये मौत है, ये मौत निकाल के आते हैं। और ये मौत निकाल के आने के बाद मेल और फीमेल वो पेयरिंग होता है, और पेयरिंग होने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर वो अंडा देते हैं। ऐसे ही इसका जो लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, वो कंटिन्यू होते रहता है। मैं उत्तम कुमार नाथ हूँ। मैं ग्वालपारा जिला का रेशम विभाग जो है इसका अधिकर्ता हूँ। तो ग्वालपारा जिला में हम लोगों का यहाँ 20 ऐसे जैसे स्टेशन है, CMG, VGR, ECC ऐसे लेकर 20 मतलब इंस्टीट्यूट है। यहाँ CMG मातिया में अभी मुगा चल रहा है। प्राइवेट रेयर, वोमेन रेयर मुगा पालन कर रहा है। यहाँ का लोगों का मेजॉरिटी ट्राइबल लोग है। इन लोगों ने मुगा पालन करके बस एनुअली 4-5 तो ऐसे क्रॉप करता है। उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, इकोनॉमिकली डेवल से। यहाँ के हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से उन लोगों को हमने ट्रेनिंग करता है, कभी कभी हम अवेयरनेस कैंप करता है, कहाँ सीड मिलना है, कौन सा क्रॉप करना है, इसी हम लोग सिखाएंगे। हम लोगों का जो टेक्निकल ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स लोगों ने उन लोगों को सिखाते हैं। इसी तरफ हम लोग उन लोगों को मदद करते हैं। वो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट अभी असम में 1 नंबर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ सब मुगा, एरी, मालबारी ये सब पालन करता है। इधर में अभी
11,000 से ज़्यादा फार्मर्स एरी मुगा मालवाई सेक्टर में काम कर रहा है। भारत की फार्म लेडी दीपिका सरगेरी का सफर संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। जरूरत है सिर्फ एक सकारात्मक नजरिए और उम्मीद का दामन थामे रखने की। हार जाना और हार जाने का भय दो अलग अलग बातें हैं। दीपिका जी का हमेशा प्रयत्नशील रहने का जज्बा हमें सिखाता है कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को पहचान कर प्रयत्नशील रहने वाले हमेशा अपना मुकाम हासिल करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे